हमारी आंखों पे पट्टी बांध के और ले गए मोमिनाबाद थाने के अंदर। 5 लाख दो, 5 लाख अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम किसी कत्ल के केस में डाल देंगे। और मेरे बेटे को उल्टा लटकाया हुआ था उन्होंने कि मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं। फिर मैंने अपने साले को फोन किया कि भाई अल्लाह के वास्ते कोई बंदोबस्त करो, मेरे बेटे को मार देंगे ये। इसको उल्टा लटकाया हुआ था, मैं इसको पुलिस फोर्स में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला कि इसको पुलिस में भर्ती कर दूंगा, मैं मेरे को पुलिस में भर्ती नहीं कर रहा है। ये पुलिस है हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ये पुलिस। अल्लाह के वास्ते हुकूमत सिंध से अपील है मेरी, वज़ीर आला से अपील है मेरी, गवर्नर सिंध से अपील है मेरी, अल्लाह के वास्ते मेरी जान छुड़ाए, मेरे पैसे मेरे को वापस दिलाए, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ पहले ही। आज देखें कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या मंजराम पर आया है। ये मोहम्मद रमज़ान है जो कि कराची सईदाबाद के रिहायशी हैं। इन्हें जो है पुलिस एहलकार घर से उठाकर ले गए थे। 3 दिन तक जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और पहले तो 20 लाख रुपए जो है वो इनसे मांग रहे थे, लेकिन फाइनली जो है 3 दिन बाद 5 लाख लेने के बाद इनको जो है वो छोड़ा। अब मज़ीद कहानी इनसे पूछते हैं कि क्या ये वाक़या पेश आया, किस तरह से आया, कौन अफसरान थे। क्या इस तरह पेश आया कि रात को मैं सोया हुआ था घर में, तो दरवाज़ा खटखटाया तो देखा बाहर मोबाइल खड़ी हुई है। दरवाज़ा खोला तो भाई बोले दोनों को गाड़ी में बैठो। हम बैठ गए, दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। हमारी आंखों पे पट्टी बांध के और ले गए मोमिनाबाद थाने के अंदर। और अब हमको बहुत तशद्दुद किया, मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत तशद्दुद किया, मेरे पे भी बहुत तशद्दुद किया। और बोला कि 20 लाख हमें दो। अब मैं गरीब आदमी 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, किससे मांगूं मैं 20 लाख रुपए। मेरा ये बेटा खड़ा हुआ है, हमें किससे 20 लाख लाऊं भाई। फिर बोला कि 10 लाख दो, फिर बोला 8 लाख दो। मैं कहाँ से लाऊं 8 लाख भाई। बोला नहीं अभी 5 लाख दो, 5 लाख अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम किसी कत्ल के केस में डाल देंगे। और मेरे बेटे को उल्टा लटकाया हुआ था उन्होंने, बोल रहा था कि अगर नहीं दोगे तो उसको जान से भी मार देंगे और उल्टे सीधे केसों में डाल देंगे। अब मैं परेशान कि मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं। फिर मैंने अपने साले को फ़ोन किया कि भाई अल्लाह के वास्ते कोई बंदोबस्त करो, मेरे बेटे को मार देंगे ये। तो बड़ी मुश्किल से वो 5 लाख रुपए करके लाया उधर थाने के अंदर। तो साहब को बोला कि भाई मैं आ गया हूँ, पैसे ले लो। तो उसने बोला कि भाई वो उमर भट्टी है मदीना थाने का कोर्ट बोनर, उसको जाके पैसे दो। तो उनको फिर उसको बुलाया, फिर उसको पैसे दिए और फिर ऊपर गए। हम लोग को क्या हमारे साथ जुल्म किया उन्होंने, और इतना जुल्म किया कि हम क्या बताएं आपको। मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने, ये आपके सामने है, इसको उल्टा लटकाया हुआ था। मैं इसको पुलिस फोर्स में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला कि इसको पुलिस में भर्ती कर दूंगा, मैं मेरे को पुलिस में भर्ती नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए पुलिस। ये पुलिस है हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ये पुलिस। हमारे बच्चों को घरों से उठा के लेके जाती है, गाड़ी भी चेक कर ली, सब कुछ चेक। हमारा कसूर क्या है, ये कसूर है कि हम कराची के रिहायशी है। अल्लाह के वास्ते हुकूमत सिंध से अपील है मेरी, वज़ीर आला से अपील है मेरी, गवर्नर सिंध से अपील है मेरी, अल्लाह के वास्ते मेरी जान छुड़ाए, मेरे पैसे मेरे को वापस दिलाए। मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ पहले ही, 6 और बेची, कारोबार है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। ये 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से दूंगा इनको कर्जदारों को। बच्चा मेरा पढ़ रहा है अभी है। तो अल्लाह के वास्ते मेरी जान छुड़ाई जाए और मेरे पैसे वापस दिलाए जाए। कितने दिन आपको थाने में रखा इन्होंने 3 दिन हमको थाने में रखा है और मेरे बेटे को उल्टा लटका के रखा हुआ था इन्होंने। आंखों पे मेरे बेटे की पट्टी बांधी हुई थी, नाक में पानी डाल रहे थे इसके। अब एक बाप कैसे देख सकता है, क्या करूं मैं। फिर मजबूरी अपने साले को मैंने बोला अल्लाह के वास्ते भाई कहीं से करो, कुछ जुगाड़ करो, मेरे बेटे को मार देंगे ये। फिर मेरे बेटे को पैसे आए जब मेरे बेटे को नीचे उतारा उन्होंने। तो अल्लाह के वास्ते हमारी अभी भी आप जो है अपने घर पे नहीं रह रहे? नहीं, हम अपने घर पे कहाँ से रहे, हमको डराया हुआ उन्होंने। बोलते कि कभी तुमको सईदाबाद वाले उठा के ले जाएंगे, कभी तुमको मदीना वाले उठा के लेके जाएंगे। तो हम कहाँ जाए हुकूमत से। अच्छा आप बताएं कि ये जो जब आप पे तशद्दुद हो रहा था, कौन किसी का नाम कोई ले रहा था कि कौन कौन थे इसमें? नाम सिर्फ एक ही लिया, वो शाह साहब का नाम लिया था सिर्फ उसने, और एक उमर भट्टी था जो कोर्ट मोहर है मदीना थाने का, उसका नाम ले रहे थे बस। मेरे को पूरी रात तशद्दुद किया, अब्बू पे भी हाथ उठाया, बुज़ुर्ग आदमी है, हमारे मोबाइल भी चेक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, घर वालों की तस्वीरें थी मोबाइलों में घुसे हुए थे, हर चीज़ कर रहे थे। और अब्बू को ये बोला अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम फंसा देंगे, ये कर देंगे,
झूठे मुकदमा डाल रहे थे हमारे ऊपर। तो अब्बू ने अपने साले को फ़ोन किया, वो पैसे लाया 5 लाख रुपए, फिर जाकर इन्होंने हमें छोड़ा रात को 12 बजे छोड़ा, फिर 1 बजे छोड़ा हमें। फिर हम लोग तो ये कितने टोटल कितने एहलकार थे, अफसरान कितने मतलब वो थे जो आपसे डील कर रहे थे? 7-8 थे अंदर, जो 7-8 थे ना सब डरा रहे थे धमका। एक तो सलमान खान बना हुआ था, बड़ा सलमान खान मेरे बेटे को ऐसे उठा उठा के लाते मार रहा था वो। मैं देखता हूँ क्या कर सकता था मैं। जी बिल्कुल, कराची में ऐसे वाक़यात तो आप हमेशा ही से वो देखते हुए आ रहे हैं। एक और ये ताज़ा वाक़या पेश आया है जिसमें आपने सुन लिया इनकी ज़बानी कि किस तरह जुल्म जो है वो किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, वो भी पुलिस की जानिब से। वो पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो पुलिस जो हमें ऐसे वाक़यात से जो है बचाती है, हमें अपने हिफाजत में रखती है। तो वही पुलिस जो शहरियों पर इस तरह तशद्दुद करेगी तो फिर क्या बनेगा शहर का, किस तरह से जो है लोग एतमाद करेंगे, कब ऐसी काली भीड़ें जो हैं पुलिसमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। क्योंकि ये वाक़या कोई नया नहीं है, पहला नहीं है, ये वाक़या जो है वो कई अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अब जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिन्होंने उठाया था, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कराची में जो है कोई भी शहरी महफूज नहीं है। इसलिए इन्होंने जो आला काम से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर दाखिला से, गवर्नर से, IG सिंध से अपील की है कि इस नफरी के ख़िलाफ़, इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, इनके पैसे इनको वापस दिलाए जाएँ और आइंदा के लिए भी जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। क्योंकि आगे मज़ीद इनको डराया जा रहा है कि आपको जो है मज़ीद उठा सकते हैं या आपसे मज़ीद पैसे ले सकते हैं। तो पुलिस बाकायदा IG सिंध जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ऐसे जो ये जो पुलिस पार्टी है इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। जी।